क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसे प्रेम हुआ, उस आवेश में उसे कोई बात न सूझी और वो भागकर शादी कर बैठा, परदेस गया, लेकिन आज उसकी हालत एकदम दयनीय है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त, मित्र, सखा, यार, रिश्तेदार तूफ़ान रॉय और इस्तकबाल करता हूँ आपका हमारे इस चैनल तूफ़ान्स जर्नी में। सबसे पहले तो सुबह सुबह उठने के बाद मैं गया मॉर्निंग वॉक करने। मॉर्निंग वॉक करके आया, फिर अपना नहाया धोया खाया पिया, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़रूरी तो ये है कि आज का जो मेरा दिन है वो उतना बेकार नहीं गया। आज का मेरा दिन लगभग ठीक ठाक गया, एकदम बढ़िया से प्रोडक्टिव वे में। मुश्किल से आज मैंने घंटे भर सोया होगा, ठीक है। तो ये तो रही दिन की बात। मैंने किया क्या है आज? अभी जो मैं सीख रहा हूँ, जैसे कि एनिमेशन, मैं रोज़ बताता हूँ कि मैं एनिमेशन सीख रहा हूँ। आज मैंने सीखा क्या, अभी तो उस चीज़ को सीख ही रहा हूँ जो बॉडी मूवमेंट करते हैं एनिमेशन में। तो बॉडी मूवमेंट भी करने में सीख गया हूँ और आई ब्लिंकिंग जो कराते हैं एनिमेशन में वो भी मैं सीख गया हूँ। लेकिन इन दोनों के एक साथ मर्ज करके और फिर वो एनिमेट कैसे करते हैं, उसका एनिमेशन कैसे करते हैं, उसमें सच कहूँ तो मुझे बहुत परेशानी हो रही है। हो ये रहा है कि जब दोनों को मैं एक साथ कर रहा हूँ तो जो आई जो है वो बार बार आई ब्लिंक हो रही है और आधे पे ही रुक जा रही है, मतलब कुछ अजीब तरीके से, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ, इसके बारे में अभी रिसर्च कर ही रहा हूँ और यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूँ और इस पर अभी सीख ही रहा हूँ, ठीक है। लेकिन शाम को आज एक बहुत अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ। हुआ कुछ ऐसा कि आपको नहीं होता कि अगर आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो किसी चीज़ को डेवलप करने की, अपनी आदत को डेवलप करने की, तो होता ही है साहब कि कभी ना कभी आपका मन तो ये करता ही है कि इसे क्विट कर दें, या फिर आज मन नहीं कर रहा। सिंपल सी बात ये है, आज मन नहीं कर रहा। तो आज मेरा भी मन नहीं हुआ कि मैं बाहर या फिर जॉगिंग करने जाऊं या एक्सरसाइज ही करूं। तो मैंने किया ये कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब मैं रोज़ आधे घंटे या पौन घंटे के आसपास करता हूं, जो भी लाइट थोड़ा बहुत, तो मैं 2 मिनट ही करूँगा, 5 मिनट ही करूँगा। और मैंने वही किया। आज मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, आज मैंने सच कहूँ तो जॉगिंग भी नहीं की, और आज मैंने महज 2 से 3 मिनट ही एक्सरसाइज किया। लेकिन एक बात की जो मैंने आपको बताया कि खुशी हुई मुझे कि वो कंटिन्यूटी मैंने नहीं टूटने दी, जो अक्सर होता है। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आपको अगर किसी काम को करने का मन नहीं है तो सिंपल सी बात है साहब, उसमें आप लग जाइए। मेरे पिताजी ये कहते हैं, पापा कहते हैं कि यदि आप किसी काम में लग जाते हो तो ये बात समझ लो कि वो काम आधा हो चुका है, ठीक है। बाकी चलिए अभी आते हैं हम बुक पे, किताब पे, जो अभी मैं गोदान जो है वो पढ़ रहा हूँ। अभी जो कहानी चल रही है वो तो आपको पता ही है कि होरी जो है वो सोना की शादी करने के चक्कर में किसी न किसी से उधार मांगता है, लेकिन वो नहीं मिलता है। आखिर में वो सहुआइन के पास जाता है और जब से ये और उनसे ये गुहार जब लगाता है कि मुझे सोना की शादी करनी है और पैसे चाहिए, तो सहुआइन की ये दलील होती है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन तुम्हें अपना खेत मुझे रेहन देना पड़ेगा। और वो मानती है 200 रुपये में, ठीक है। वो मान जाता है, क्या करे बेचारा, तो मान जाता है। तो उसमें ठीक है, करते हैं। लेकिन होता ये है कि जो दाता दिन होता है वो कोई ना कोई कागज़ की कार्रवाई करके जो होरी का खेत है वो नीलाम करवा देता है। और वो नीलाम अगर वो करवाता है तो वो नीलामी भी वो खुद ही ले लेता है, वो खुद ही बोली लगा देता है। और कुछ ईख जो है वो कुछ 150 रुपये में बिकती है, और वो सारा का सारा पैसा, सारा का सारा जो ईख है वो दाता दिन के पास चला जाता है। जो धनिया है होरी की पत्नी, वो इस चीज़ से बहुत नाखुश होती है और बहुत गाली गलौज करती है। लेकिन जो पेपर वर्क होता है साहब, वो पेपर वर्क ही होता है। तो यही होता है। उसके बाद जो मैंने शुरुआत में बात कही कि अगर किसी को प्रेम हुआ और वो उसमें समझा नहीं, भागकर शादी कर बैठा, परदेस गया, इधर उधर गया, दर दर की भटकी खाई, और आज उसकी हालत जो है वो बेहद दयनीय है। जब गोबर अपनी पत्नी को लेकर परदेस जा रहा था, लखनऊ जा रहा था, तो उसकी माँ यानी कि धनिया उसे समझाती है, बेटा वहाँ पर जाकर
तुम क्या करोगे? बाल बच्चा संभालोगे, पत्नी को संभालोगे, अपना काम करोगे। इन दोनों को यहीं पे रहने दो, तुम जाओ। मैं तुमसे कोई मांग थोड़ी रही हूँ कि तुम मुझे कोई ना कोई चीज़ ला कर दो या फिर मुझे धन से लाद दो। मुझे ये नहीं चाहिए। तुम जहाँ भी रहो सुरक्षित रहो। भोला इसका विरोध करता है और अपनी माँ को ही गलत समझने लगता है और वो अपनी पत्नी के साथ लखनऊ चला जाता है। अभी उसकी हालत ये हो चुकी है कि उसे नशे की लत लग चुकी है। उसकी पत्नी के देह पे फटेहाल कोई वस्त्र भी नहीं है। उसका जो बच्चा है वो इसी तरह से तड़प तड़प कर उसे टाइम पे ना खाना मिलता है, ना दूध मिलता है, ना कोई चीज़ मिलती है और ऐसे ही तड़प तड़प कर वो मर जाता है वो बच्चा। जो गोबर है, जैसे कि आपको पता ही है कि जो बाल बच्चे वाले हैं या फिर जो पत्नी वाले हैं, उनके अंदर जब कभी भी काम करने को जी चाहता है तो जो पत्नी का मोह भंग है, मोह प्रेम कह सकते हैं शायद, सही से शब्द नहीं आ रहा है मुझे, तो आप समझ लेना जो मैं कहना चाहता हूँ, कि वो उसे खींच लाता है। तो जो गोबर है वो लखनऊ में भी जाता है, प्रदेश में भी जाता है, तो वो उसे काम धाम में जी नहीं लगता। और जहाँ पर वो चाय की अपनी टपरी लगाता था वहाँ पर अब कोई दूसरा टपरी लगाता है। तो उसकी जगह भी वो छिन गई है और वो उसे काम में मन भी नहीं लगता। थोड़ी देर किसी के साथ ताश खेलता है या कुछ काम करता है और वो पूरे दिन घर में ही रह जाता है। और होरी और झुमरी नाम था उसका, उसकी पत्नी का, जो झुनिया के साथ ही रहता है। वो झुनिया जो है इससे बहुत तकलीफ़ भी होती है उसे, लेकिन वो कहती नहीं है। कई बार कहने की भी कोशिश करती है और इसी हाल में होते होते उसे ये लगने लगता है कि आखिर ये बेटा हमारा पैदा ही क्यों हुआ, इसे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था, इसे मर जाना चाहिए था या फिर ये मर जाए। लेकिन होता ये है साहब कि जब उसका जो बेटा है वो मर जाता है तो उसके अंदर का जो मातृ प्रेम है वो जग उठता है और वो उसके लिए खूब रोती है। और यहाँ पर एक बात एकदम इस किताब में लिखी हुई है और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि उसके मरने के 7वें दिन ही जो गोबर है उससे अपने, आप कह सकते हो, भोग विलास के लिए वो उससे आग्रह करता है, जिस पर जो झुनिया है वो बहुत बौखला जाती है कि तुम्हें तो बस यही सबसे मतलब है, तुम्हें और क्या सूझता है। तो उसे कहता है कि जो हमारा बच्चा है वो अब तो आ तो नहीं जाएगा, अब तो वो चला गया, तुम क्यों दुखी हो रही हो, यही सब सोचता है। और जो झुनिया है वो इस चीज़ से बहुत ही अंदर से टूट जाती है उसका जब बच्चा मरता है। और होता ये है कि उसे दूसरा बच्चा भी होने को होता है। तो इसमें यही दिखाया गया है कि पहले तो गोबर को उससे प्रेम हुआ और एक टाइम पे वो उस पर अपनी जान छिड़कता था, उसके लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन आज उसकी हालत ऐसी हो चुकी है और उस पर नशे की जो भूत है, नशे का भूत सवार हो चुका है, नशे का लत लग चुका है और वो रात को बहुत देर से आता है। उसकी जो टपरी है चाय वो भी बंद हो चुका है। वो खन्ना साहब के यहाँ नौकरी पर जाता है। नौकरी पर हड़ताल भी होती है कि पैसे कम होने के चक्कर में। और जो झुनिया है उसे समझाती है गोबर को कि तुम इन चक्करों में मत पड़ा करो, तुम बाल बच्चेदार आदमी हो। लेकिन भाई गर्मी, खून की नेगर्मी, वो करता ये है कि वो इन सब चीज़ों में बहुत आगे रहता है। जो भी आंदोलन वगैरह हो गया, तो होता यह है कि जब आंदोलन हो रहा था तो पिटाई विटाई, मतलब कि लड़ाई की जो संभावना है वो बन जाती है। और इसमें गोबर को बहुत चोट पहुंचती है, उसका सिर फट जाता है, उसकी टांगें टूट जाती हैं बहुत, और तकलीफ़ उसे इतनी ज़्यादा होती है, पूरे बदन में जो है वो बहुत मारते हैं वो लोग। तो उसकी जो पत्नी है झुनिया, उसे उस पर बहुत दया आती है और आखिरकार ये अपनी गलती स्वीकार करता है जो गोबर है। और वो कहता है कि मैंने जब तुम्हें मारा तो उसी की सज़ा मुझे मिल रही है झुनिया, मैं तो अब कुछ दिन का निवासी हूँ, मैं बस कुछ दिन ही रहूँगा, बाकी तो मैं मर जाऊँगा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन किसी भी तरह से वहाँ एक थी जो लकड़ी बेचती थी,
बहुत काली कलूटी औरत थी, मतलब उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो उसे बचाती है। एक बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि जुनिया इतनी कमज़ोर हो गई है और उसके अंदर खून ही नहीं है। जब बच्चा होता है तो बच्चा होने के बाद उसके स्तनों में दूध ही नहीं आता, क्योंकि एक तो उसके अंदर खून ही नहीं है, तो दूध क्या आएगा। इतनी कमज़ोर हो गई है वो कि उसके अंदर दूध नहीं आता। और जो वो लकड़ी बेचने वाली औरत थी, अचानक से पता नहीं क्यों उसके अंदर दूध आता है और उसके बच्चे को वो अपने स्तन का दूध पिलाकर ज़िंदा करती है, क्योंकि बच्चे को जो नॉर्मल दूध होता है वो शुरुआती के दिनों में पचता नहीं है। तो जब वो दूध लाकर पिला रही थी तो उसे पचता नहीं था। तो वही सोचती है जो जुनिया होती है, गोबर की पत्नी, कि अगर हम इसे पैदा ही क्यों किया, हमें मर जाना चाहिए था। लेकिन वो जिलाती है और धीरे धीरे ऐसी ही कहानी बढ़ती जाती है। अभी मैं कहानी जो है वो पढ़ ही रहा हूँ, किस तरीके से जो गरीब लोग होते हैं या फिर जो छोटे लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उन पे कैसे रोब जमाते हैं और उन्हें गुलाम बना के रखते हैं। ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई है। एक चीज़ यहाँ पे और बताई गई है, जो खन्ना साहब हैं, जिनकी जो चीनी मिल थी जिसमें गोबर काम करता था, खन्ना साहब, मेहता साहब, मिस मालती और खन्ना साहब की पत्नी जोगिंद्री, ऐसा कुछ नाम था, वो लोग एक अपने घर में बैठे हुए होते हैं और अचानक खन्ना साहब की जो वो थी चीनी मिल, उसमें आग लग जाती है। आग लगने के बाद पहले तो बहुत भौचक्के रह जाते, बेसुध पड़ जाते हैं और फिर उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो कभी भी अपनी पत्नी को वो प्यार, वो तहज़ीब नहीं देते, वो रिस्पेक्ट नहीं देते, लेकिन ये चीज़ होने के बाद वो अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट देने लगते हैं और वो ये कहते हैं कि मैंने बहुत जुल्म किया लोगों के ऊपर, मैंने बहुत सारी चीज़ें की और उसी का परिणाम मुझे आज मिल रहा है। अब तक की जो कहानी है वो यही है कि मतलब कि वो दूसरों के ऊपर अपना रोब जमाता था, लेकिन अब उसकी जो मिल है उसी में आग लग चुकी है और वो एक तरह से दिवालिया हो चुका है। ठीक है, बाकी आगे की जो कहानी है वो किस ओर जाती है, किस मोड़ जाती है, वो मैं आपको टाइम के साथ, वक्त के साथ मैं आपको बताऊंगा। आज मुझे लगता है 11 से 12 दिन हो गए, लेकिन जो बुक है वो ख़त्म नहीं हुई है। बहुत सारे लोग मुश्किल से 5 से 6 दिन या हफ्ते भर में बुक ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ठीक है, जो मेरी स्पीड है वो है। आखिर में आपसे सवाल ये है कि अगर आपको अपने दिन को एक मूवी टाइटल देना पड़े तो क्या नाम रखोगे? ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना भाई साहब। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आबाद रहिए, आज़ाद रहिए। जय हिंद।